हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है तक के एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एग्ज़ाम तो बहुत पास आ गया है, अब तो मुश्किल से 45 दिन बचा है एग्ज़ाम को। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है, और क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। आइए हम लोग करेंट अफेयर क्लास देखते हैं। हाँ, आज एक ही क्लास में जितने भी सूचकांक है उस सारे सूचकांक को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कल हम पुरस्कार वाले क्लास को ले लूँगी, ठीक है। तो इसे ज़रूर देख लें क्योंकि इससे भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इंडेक्स वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आज का हम पहला इंडेक्स देखते हैं। पहला इंडेक्स कौन सा है? विश्व बैंक की रिपोर्ट। विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या है? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में 129 बिलियन डॉलर के साथ शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत है। कौन है? शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? भारत है। इसके बाद कौन सा है? मैक्सिको है। हालांकि डॉलर नहीं पूछेगा मैक्सिको का, केवल भारत का याद रखिएगा। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे चीन है, और फोर्थ नंबर पर फिलीपींस है, और फिफ्थ नंबर पर पाकिस्तान है, ठीक है। तो कितने बिलियन डॉलर? 129 बिलियन डॉलर, ठीक है। प्रेषण प्राप्तकर्ता इट मीन्स क्या कि विदेश में जो भारत के नागरिक हैं वो विदेश गए हुए हैं, तो वो कमा के कितना भारत को भेज रहे हैं। प्रेषणकर्ता मतलब यही कि भारत के नागरिक विदेश में जाकर और विदेश से कमाकर भारत भेजते हैं, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर भारत है और सेकंड स्थान पर मैक्सिको है, ठीक है। थर्ड स्थान पर चीन है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक इज एक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2024 रिपोर्ट के छठे संस्करण का अनावरण किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 2018 में विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर इसकी कल्पना की गई थी, ठीक है। यह 4 प्रमुख स्तंभों क्या है? लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाएं और परिचालन और विनियामक वातावरण, ठीक है। हाल ही में शुरू की गई सतत लॉजिस्टिक्स शीर्ष के आइए देखते हैं। शीर्ष राज्य कौन सा है इसमें? शीर्ष राज्य गुजरात है, सेकेंड पे कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गोवा है। आकांक्षी जिलों में कौन सा है? केरल है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। भूमिबद्ध समूह, आइए इसे देखते हैं। शीर्ष राज्य हरियाणा। भूमिबद्ध मतलब लैंड लॉक, ठीक है। लैंड लॉक जिसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती हो। भूमिबद्ध राज्यों में कौन है शीर्ष पर? हरियाणा है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तेलंगाना है, ठीक है। तेजी से आगे बढ़ने वाले कौन सा है? बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब और राजस्थान। आकांक्षी में से कौन सा जिला है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड है। वहीं अगर उत्तर पूर्वी समूह की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी समूह में प्रथम स्थान पर कौन सा है? असम है, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड पे, ठीक है। तेजी से आगे बढ़ने वाले में से मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। आकांक्षी में कौन सा है? तो मणिपुर है। आकांक्षी में एकलौता जिला मणिपुर है, राज्य मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष राज्य चंडीगढ़, दिल्ली सेकेंड पर। तेजी से आगे बढ़ने वाले दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव है। जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप, पुडुचेरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भ्रष्टाचार ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स। आइए इसे देखते हैं। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में लंदन ने GPCI 2024 में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा, जबकि न्यूयॉर्क ने अपने विचलन स्कोर को थोड़ा कम किया है। टोक्यो और पेरिस तीसरे चौथे स्थान अपने अपने विचलन स्कोर में वृद्धि की, जिससे न्यूयॉर्क के साथ अंतर कम हो गया। वहीं भारत के शहर मुंबई को 48वां स्थान मिला है। कैवा स्थान मिला है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में? तो 48वें स्थान पर भारत का मुंबई शहर है, ठीक है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स रिपोर्ट, आइए इसे देखते हैं। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत बूढ़े होते समाज को संभालने के लिए तैयारियों में 143 देशों में से 123वें स्थान पर है। कितवें स्थान पर है ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में? भारत का स्थान क्या है? तो 123वें है। कितने देशों में? तो 143 देशों में 123वें स्थान पर भारत है, ठीक है। स्विट्जरलैंड सबसे तैयार देश के रूप में उभरा है, अर्थात ये फर्स्ट स्थान पे होगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्वे है, फिर थर्ड नंबर पे डेनमार्क है। ये लोग सब चीज़ में फर्स्ट आ जाता है, जनसंख्या कम है ना इसलिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत पिछले वर्ष 80वें स्थान से फिसल कर 50वें स्थान पर आ गया, यानी कि इस बार इसकी स्थिति और डाउन हो गया है। पहले 80वें स्थान पर था, अब 50वें स्थान पे आ गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों का? 57 देशों का यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। भारत अफ्रीकी देशों
इक्वेटोरियल गिनी नाइजर के साथ 50वें स्थान पर रहा है। सिंगापुर 195 गंतव्यों के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश बन गया है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का है। सिंगापुर के नागरिक कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं? तो 195 देशों में जा सकते हैं। जबकि भारत के नागरिक मात्र 57 देशों में जा सकते हैं। ठीक है, वहीं जापान 193 गंतव्यों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। कितवें स्थान पर? दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान जापान 193 गंतव्यों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पे सिंगापुर रहा है। अफगानिस्तान पासपोर्ट का सबसे निचला स्थान पर है, 106वें स्थान पर है। ठीक है, युद्धग्रस्त सीरिया को 105वें और इराक को 104वें स्थान पर रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय रिपोर्ट। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में 30 गीगावाट की रिकॉर्ड अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल कर ली है। क्वेश्चन में पूछने की संभावना है प्रबल। ठीक है, 30 गीगावाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह वर्ष 2023 में 13.75 गीगावाट से 113% की वृद्धि को दर्शाता है, जो स्वच्छ ऊर्जा की ओर देश के त्वरित बदलाव को दर्शाता है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? तो 2030 तक कितने का लक्ष्य रखा है? 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है भारत ने। तो दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, भारत में संचयी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा क्षमता अब लगभग 218 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश को अगले 6 वर्षों में प्रति वर्ष औसतन 50 गीगावाट जोड़ने की आवश्यकता है। किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए? 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कितने? तो 50 गीगावाट जोड़ने की आवश्यकता है प्रति वर्ष के दर से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। 2024 में 3.4 गीगावाट की नई इकाई स्थापित की है। गुजरात 1250 मेगावाट, कर्नाटक 1135 मेगावाट, तमिलनाडु 980। शीर्ष 3 राज्यों में से 3 राज्य थे। कौन कौन से? तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, उन्होंने वर्ष के लिए पवन ऊर्जा क्षमता 98% स्थापित किया है। नंबर 1 पर तो ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? तो नंबर 1 पर गुजरात है, सेकेंड स्थान पर कर्नाटक है, थर्ड स्थान पर तमिलनाडु है। ठीक है, नवंबर 2024 तक भारत की संचयी पवन ऊर्जा क्षमता 47.96 गीगावाट है। देश की स्थापित और पाइपलाइन पवन ऊर्जा परियोजना कुल 74.44 गीगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सौर ऊर्जा। आइए इसमें स्थिति देखते हैं, भारत की क्या स्थिति है। नवंबर 2024 तक भारत की संचयी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 94.17 गीगावाट तक पहुंच गई है। देश की कुल स्थापित और पाइपलाइन सौर ऊर्जा परियोजना संयुक्त रूप से 261.15 गीगावाट पर है। ठीक है, संयुक्त रूप से इट मीन्स क्या कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा को मिलाकर। ठीक है, कितना है? 261.15 गीगावाट पर है, जो सौर क्षेत्र में भविष्य के विकास और विस्तार के लिए एक मजबूत पाइपलाइन को दर्शाती है। सौर पार्क और बैटरी भंडारण। आइए इसे देखते हैं। लक्षद्वीप का पहला ऑन ग्रिड सौर संयंत्र कवरत्ती में 1.7 मेगावाट क्षमता और 1.4 मेगावाट घंटा BESS के साथ शुरू हुआ है। राजनांदगांव, कौन सा? राजनांदगांव में भारत का सबसे बड़ा सौर BESS शुरू हुआ है। कहाँ पर? तो राजनांदगांव में। ठीक है, जिसकी क्षमता कितनी है? तो 40 मेगावाट से 120 मेगावाट घंटा पर घंटा। ठीक है, 40 मेगावाट पर 120 मिनट मेगावाट घंटा है, जिसे क्या कहता है? जिसे 152.325 मेगावाट घंटा सौर संयंत्र के साथ एकीकृत किया गया है। ठीक है, 30 जून 2024 तक देश में सौर फोटोवोल्टिकीय बिजली की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? तो 85.47 गीगावाट। कब तक? तो 30 जून 2024 तक था इतना। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का क्या स्थिति है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत भर में 381 क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा की खोज की है, जिससे 10,600 मेगावाट की क्षमता अनुमान लगाया गया है। कितना का क्षमता का अनुमान लगाया गया है? तो 10,600 मेगावाट की क्षमता का अनुमान लगाया गया है। सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने तेलंगाना के मुनुगुरु में
किलोवाट का पायलट भूतापीय बिजली संयंत्र चालू किया गया है। ठीक है, कहाँ चालू किया गया है? तो तेलंगाना के मुनुगुरु में किया गया है। ठीक है, कितना का? तो 20 किलोवाट का पायलट भूतापीय बिजली संयंत्र चालू किया गया है। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, आइए इसे देखते हैं। लंदन स्थित क्वावेरेली साइमंड्स द्वारा विकसित क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स का 2025 का पहला संस्करण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन और हरित प्रौद्योगिकियों सहित उभरते नौकरी रुझानों को अपनाने के लिए राष्ट्रों की तत्परता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, सूचकांक में शीर्ष 5 देशों में यूएसए है। कौन सा है 5 देश? शीर्ष 5 देशों में कौन कौन सा देश शामिल है? आइए देखते हैं। यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है। भारत इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, भारत को 190 देशों में से 76.6 के समग्र स्कोर के साथ 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। कैवा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत 25वें स्थान पर है। अगर स्कोर पूछा जाए तो 76.6 है। ठीक है, स्थान दिया गया और सूचकांक में प्रतियोगी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 द्वारा भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व में चौथी स्थान सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया। तो भारत कैवें स्थान पर है ग्लोबल फायर इंडेक्स में? तो चौथे स्थान पर। सबसे पहले भारत है, फिर रूस है, फिर चीन है, इसके बाद भारत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीर्ष 10 देश संयुक्त राज्य अमेरिका स्कोर, 1 मिनट, 10 देश में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका स्कोर कितना है संयुक्त राज्य अमेरिका का? तो 0.0744। रूस का स्कोर क्या है? तो रूस का स्कोर है 0.0788। ठीक है, चीन का स्कोर कितना है? तो 0.0788। भारत का स्कोर क्या है? तो भारत का स्कोर 0.01184। दक्षिण कोरिया का स्कोर कितना है? तो आप देख लीजिएगा, ऐसे करके सारा का स्कोर दिया है। इंडेक्स में सबसे नीचे 145वें स्थान पर भूटान को स्थान दिया गया है। भूटान कैवें स्थान पर है? सबसे नीचे 145वें स्थान पर है। पाकिस्तान वर्ष 2025 की रैंकिंग में 12वें स्थान पर है, जबकि भारत 25वें स्थान पर था। सॉरी, चौथे स्थान पर। भारत कैवें स्थान पर था? भारत चौथे स्थान पर था और पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के उद्घाटन के संस्करण में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। ठीक है, उड़ीसा ने 67.8 के उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर के साथ राजकीय स्वास्थ्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उड़ीसा ऋण सूचकांक 99.01 ऋण स्थिरता रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक ने अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर्स और एस्पिरेशनल के 4 समूहों में विभाजित किया गया है। अचीवर राज्य कौन सा है? 1 से 5 रैंक। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। फ्रंट रनर पर कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। परफॉर्मर में कौन रहा है? तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा। एस्पिरेशनल में कौन है? तो केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। 11 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में कुल स्कोर 38 के साथ 96वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 93वें स्थान पर था। इस बार कौन से स्थान पे है? 96वें स्थान पर। स्थिति और गंभीर है। डेनमार्क लगातार 7वीं बार सूचकांक में शीर्ष पर रहा है और इसे फिनलैंड और सिंगापुर के बाद सबसे कम भ्रष्ट देश माना जाता है। किसे? तो डेनमार्क को। ठीक है, 8 के स्कोर के साथ दक्षिण सूडान सबसे नीचे पायदान पर था। सबसे भ्रष्ट देश था कौन? तो दक्षिण सूडान। सोमालिया 9 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर था और वेनेजुएला 10 स्कोर के साथ 178वें स्थान पर। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति का रिपोर्ट, आइए इसे देखते हैं। 13 फरवरी 2025 को पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, केंद्रीय राज्य मंत्रालय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने नई दिल्ली में राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण करने
स्थानांतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग शीर्ष वाली रिपोर्ट का अनावरण किया है। कर्नाटक राज्य 72.23 के सूचकांक स्कोर के साथ वर्तमान में रैंकिंग में पहले स्थान पर है। कौन? कर्नाटक। उसके बाद केरल है, स्कोर क्या है? स्कोर आप लोग देख लीजिए 17.59। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और 5वें स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या है? 60.07। नेक्स्ट क्या है? इसके अतिरिक्त गुजरात 58.26 से अधिक स्कोर के साथ छठे स्थान पर है। त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सबका स्कोर इस प्रकार से है। ठीक है, बिहार राज्य, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य असम, सिक्किम और उत्तराखंड मध्यम स्कोर के रूप में उभरे हैं, लेकिन राष्ट्रीय औसत यानी 43.89 से ऊपर रहे हैं। गिद्ध गणना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 गिद्ध गणना के पहले चरण के समापन के बाद मध्य प्रदेश ने देश में गिद्धों की सबसे ज़्यादा आबादी की सूचना दी है। सबसे ज़्यादा गिद्ध की आबादी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघ की भी सबसे ज़्यादा आबादी है, तेंदुआ की भी है। राज्य वन विभाग, लेकिन शेर की सबसे ज़्यादा आबादी गुजरात में है। ठीक है, राज्य वन विभाग के अनुसार राज्य में गिद्धों की कुल संख्या कितनी है? 12,981 है। थी पिछली गणना में 10,845 गिद्ध थे। वन विभाग वर्ष 2016 से राज्य में गिद्धों की गणना कर रहा है। कब से? 2016 से गिद्धों का गणना कर रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा 2025 के गिद्धों की गणना का पहला चरण 17 से 19 फरवरी 2025 तक आयोजित किया है। दुनिया में गिद्धों की 23 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? 23। आपसे कूट में पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन, तो इसलिए आप सारा पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो दुनिया में गिद्धों की कितनी प्रजातियाँ? 23, जिनमें से 9 प्रजातियाँ देश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? देश में पाई जाती है हमारे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी, किसके द्वारा जारी किया जाता है जलवायु जोखिम सूचकांक? तो पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को छठा स्थान मिला है। भारत को कैवा स्थान मिला है? छठा स्थान पे भारत है। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक में डोमिनिका, चीन, होंडुरास, म्यांमार, इटली 1993 से 2022 की सूची में सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 5 देश हैं। रैंकिंग से पता चलता है कि वर्ष 2022 में चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों से पाकिस्तान, बेलीज और इटली सबसे अधिक प्रभावित रहा है। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, आइए इसमें देखते हैं क्या स्थिति है। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वर्ष 2024 की रिपोर्ट में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की रिकॉर्ड उच्च संख्या पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें म्यांमार 85 शटडाउन मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा कोई भी मैटर को लेकर नेट कहाँ बंद कर दिया जाता है? तो म्यांमार में। ठीक है, कहाँ बंद किया जाता है? म्यांमार में। म्यांमार पहले स्थान पर है, सबसे ऊपर है। इसके बाद भारत है, भारत भी कोई कम नहीं है। ठीक है, इसके बाद कौन सा देश है? पाकिस्तान है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स वर्ष 2024 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ब्लॉक किया गया प्लेटफॉर्म है था। उसके बाद टिकटॉक सुरक्षित और मैसेजिंग ऐप सिग्नल का स्थान रहा है। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020 से 24 की अवधि में घटकर 8.3% हो गया। कितना हो गया? 8.3% हो गया, जिससे यह यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। तो सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है हथियार का? तो सबसे ज़्यादा आयात करता है यूक्रेन। सेकेंड स्थान पर अपना भारत आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। भारत वर्ष 2015 से 19 की तुलना में भारत के हथियार आयात में 9.3% की गिरावट आई है। रूस भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना रहा। मतलब सबसे ज़्यादा भारत कहाँ से, किस देश से आयात करता है हथियार को? तो सबसे ज़्यादा रूस से आयात करता है। ठीक है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी 72% से घटकर 36% हो गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। आयातक देश में सबसे पहला देश शीर्ष पर कौन है? यूक्रेन है। सेकंड पे भारत है। थर्ड पे कतर है। ठीक है, आपूर्तिकर्ता देश सबसे ज़्यादा मतलब हथियार कौन बेचता है? यूएसए बेचता है, जर्मनी और पोलैंड। सेकेंड स्थान पर भारत को। ठीक है, यूक्रेन को कौन देता है? यूक्रेन को देता है सबसे ज़्यादा हथियार यूएसए देता है, जर्मनी देता है, पोलैंड देता है थर्ड नंबर। लेकिन भारत को कौन देता है? भारत सबसे ज़्यादा रूस से खरीदता है, फिर फ्रांस से, इसके बाद इजराइल से। ठीक है, कतर यूएसए, इटली, यूके।
मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक यूएसए स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण ने अपने मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में से भारत को 24वें स्थान दिया है। कईवें स्थान पर रखा है? 24वें स्थान पर, यानी कि स्थिति यहाँ की ठीक नहीं है। नॉर्वे 87.9 स्कोर के साथ और डेनमार्क 87.80 मुक्त भाषण समर्थन में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। कौन सर्वोच्च स्थान पर रहा है? नॉर्वे और डेनमार्क। भारत का स्थान 24वां है 33 देशों में। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलेप और इवेने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के नवीनतम वैश्विक खुशहाली रैंकिंग के अनुसार फिनलैंड ने लगातार 8वें साल दुनिया के सबसे खुशहाल देशों के रूप में अपना स्थान सुरक्षित रखा है। तो सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड को क्या कहा जाता है? तो फिनलैंड को कौन सा देश कहा? झीलों का देश। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। ठीक है, अपना स्थान सुरक्षित रख लिया है। फिनलैंड पहले स्थान पर रहा, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन रहा। सेकंड स्थान पर डेनमार्क, थर्ड स्थान पर आइसलैंड, फोर्थ स्थान पर स्वीडन रहा, जबकि नीदरलैंड 5वें स्थान पर रहा। लगातार चौथे साल अफगानिस्तान 147वें स्थान दुनिया का सबसे दुखी देश बना रहा। कौन? अफगानिस्तान। सबसे निचले पायदान पर मौजूद अन्य देशों में और कौन सा है? तो सिएरा लियोन, लेबनान। ठीक है, और भारत कैवें स्थान पर है? तो भारत 147 देशों में से 118वें स्थान पर है। तो भारत का खुशहाली इंडेक्स में कैवा स्थान पर है? तो 118वां स्थान पर। बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले शीर्ष स्थान पर फिनलैंड, भारत का स्थान 118। बस 2 ही चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और जारी कौन करता है ये भी याद रखना जरूरी है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के अनुसार दुनिया के 100 प्रमुख देशों में से पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में बुर्किना फासो के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश माना गया है, जो पिछले साल चौथे स्थान पर था। सीरिया तीसरे स्थान पर है, वहीं भारत 14वें स्थान पर है। ठीक है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। संघाई स्थित हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 का 15वां संस्करण 27 मार्च 2025 को जारी किया गया। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? संघाई स्थित हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। ठीक है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार चीन का शहर शंघाई मुंबई को पछाड़कर एशिया के सबसे अरबपतियों की राजधानी बन गया है। पिछले बार मुंबई था लेकिन इस बार कौन है? शंघाई है। ठीक है, अरबपति राजधानी बन गया है। पिछले साल चीन की राजधानी बीजिंग को पछाड़कर एशिया की सबसे अरबपतियों की राजधानी बनने वाली मुंबई इस साल तीसरे स्थान पर खिसक गई है। इस बार मुंबई का स्थिति क्या है? तीसरे स्थान पर है। और सबसे ज़्यादा अरबपति वाला राजधानी कौन सा है? तो अरबपति वाला राजधानी है शंघाई। ठीक है, वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 अकादमिक प्रतिष्ठा और वैश्विक प्रभाव के आधार पर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 14वें साल वैश्विक स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में हावी रही। दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से रहा है। ठीक है, इस साल 4 भारतीय संस्थानों ने सूची में जगह बनाई है। कौन कौन सा? आइए देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु वर्ष 2023 में 101 से 125 बैंड से गिरकर वर्ष 2025 में 201 ठीक है बैंड पर आ गया है। IIT दिल्ली इस तरीके से है, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे को पहले 151 से 175 बैंड में स्थान दिए जाने के कारण सूची में से हटा दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी, क्या कहा जाता है इसे? गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, ने कहा कि उसने ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स के नवीनतम संस्करण में समग्र रैंकिंग में 92 से 46वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावे कई श्रेणियों में उल्लेखनीय सुधार हासिल किया है, साथ ही प्रतिष्ठा लाभ श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। गिफ्ट सिटी फिनटेक रैंकिंग में 45वें से 40वें स्थान पर पहुँच गया है। कुल रैंकिंग में गिफ्ट सिटी देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बना है, जबकि मुंबई 52वें और दिल्ली 60वें स्थान पर रहा। शीर्ष शहरों में न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, सिंगापुर।
पंचायती उन्नति सूचकांक, आइए देख लेते हैं इसे भी। सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने और जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम उठाते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक लॉन्च किया है। कौन सा? तो पंचायत उन्नति सूचकांक लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त PAI स्कोर और विषयगत स्कोर के आधार पर इन GP को प्रदर्शन की श्रेणियों में से समूहीकृत किया गया है। ठीक है, अचीवर A+, फ्रंट रनर A और परफॉर्मर B, आकांक्षी C में। ठीक है, आकांक्षी का स्कोर कितना होना चाहिए? 40 से 60 के बीच, जबकि फ्रंट रनर 75 से 90 के बीच और अचीवर 90+ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर के रूप में योग्य नहीं है। फ्रंट रनर A श्रेणी में गुजरात है। अचीवर्स की श्रेणी में कोई भी राज्य नहीं आ रहा है, लेकिन फ्रंट रनर श्रेणी में गुजरात 346 ग्राम पंचायत के साथ अग्रणी रहा है। कौन? गुजरात रहा है। ठीक है, उसके बाद 270 ग्राम पंचायतों के साथ तेलंगाना दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है। फ्रंट रनर में, अचीवर में कोई नहीं आया है, उतना कोई फुलफिल ही नहीं कर पाया। और त्रिपुरा 42 ग्राम पंचायतों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, परफॉर्मर श्रेणी में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आकांक्षी ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार कहाँ है? तो आकांक्षी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नोमैड कैपिटल लिस्ट के नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के 9वां संस्करण के अनुसार आयरलैंड के पास अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। किसके पास? आयरलैंड के पास। ठीक है, और कैवा संस्करण है ये? तो ये 9वां संस्करण है। ठीक है, आयरलैंड का स्कोर क्या? 109 के बाद स्विट्जरलैंड और ग्रीस, पुर्तगाल और फिर माल्टा और इटली है। ठीक है, भारत इंडेक्स में 47.5 के कुल स्कोर के साथ कोमोरोस के साथ बराबरी रहा है। किसके साथ? कोमोरोस के साथ। ठीक है, कईवें स्थान पर है? तो 148वें स्थान पर रहा है। कौन? भारत पिछले वर्ष मोजाम्बिक के साथ 147वें स्थान पर था। अंतिम स्थान पर 199 अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सब चीज़ पर निचले ही स्थान पर है, वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। 198 यमन, 197 इरिट्रिया और इराक, और पाकिस्तान की स्थिति क्या है? तो 196 पर इराक है और 195 स्थान पर पाकिस्तान है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, आइए इसे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास द्वारा जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2024 में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स के लिए तत्परता पर 170 देशों में से 36वें स्थान पर आया। यहाँ स्थिति ठीक है, 36वें स्थान पर है रहा, जो वर्ष 2022 में 48वें स्थान पर था। 2022 में कईवें स्थान पर था? 48वें स्थान पर था, जबकि 2025 में 36वें स्थान पर वो आ गया है। भारत ICT के लिए 99, कौशल के लिए 113वें और R&D के लिए तीसरे, औद्योगिक क्षमता के लिए 10वें और वित्त के लिए 70वें स्थान पर रहा है। सब चीज़ का अलग अलग दिया है। ओवरऑल 36वें पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहीं भारत 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महत्वपूर्ण $1.4 बिलियन के निजी निवेश के साथ दुनिया में 10वें स्थान पर है। वहीं चीन $7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका AI में निजी निवेश के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। भारत न्याय रिपोर्ट 15 अप्रैल 2025 को जारी चौथी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग, न्याय वितरण और जेल प्रबंधन के मामले में भारत के दक्षिणी राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि पश्चिम बंगाल 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से सबसे नीचे है। कर्नाटक ने 10 में से 6.78 अंक हासिल किया है। वहीं पश्चिम बंगाल कुल स्कोर 3.63 रहा। बड़े और मध्यम आकार की श्रेणी में सभी शीर्ष स्थान दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु ने हासिल किया है।
पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान का स्थान रहा है। पिछले सर्वेक्षण में 11वें स्थान पर रहने वाला तेलंगाना इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के चौथे संस्करण में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सात छोटे राज्यों में सिक्किम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जबकि गोवा सबसे पीछे रहा। वर्ष 2022 से 2025 तक बिहार ने पुलिस की श्रेणी में सबसे अधिक सुधार किया है। किसने सबसे अधिक सुधार किया है? बिहार ने। अलग की बात है, बिहार शीर्ष पर नहीं आया है, लेकिन सुधार किया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 23 अप्रैल 2025 को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की घोषणा की गई है। इस वर्ष की रैंकिंग में 35 देशों और क्षेत्रों के कुल 853 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, जो शोध, शिक्षण और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन रैंकिंग में सबसे आगे है। कौन? चीन। पहले स्थान पर सिंगुआवा यूनिवर्सिटी है। कौन सा? सिंगुआ यूनिवर्सिटी। और दूसरे स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी है। किसका? चीन का ही है। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? आइए देख लीजिए। 38वें स्थान पर कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। 111वें स्थान पर कौन है? तो अन्ना विश्वविद्यालय है। 131वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है। 161वें स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट। विश्व बैंक के नवीनतम गरीबी और समानता संक्षिप्त विवरण के अनुसार भारत ने वर्ष 2011 से 12 और 22 से 23 तक के दशक में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। कितना? 171। विश्व बैंक की गरीबी और असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश ने अत्यधिक गरीबी में कुल गिरावट को 2/3 हिस्सा हासिल किया है। ठीक है। सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ आई है गरीबी में? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कोई नहीं। ठीक है। तो इन लोगों ने अच्छा खासा सुधार किया है। जनसंख्या भी तो यहाँ ज़्यादा है। गरीबी में कुल गिरावट का 2/3 हिस्सा शामिल है। विश्व बैंक का बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो गैर मौद्रिक गरीबी को मापता है, वर्ष 2005-06 में 53.8% से घटकर 2019 और 21 तक में कब कितना आ गया है? तो 16.4 हो गया है। ठीक है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अत्यधिक गरीबी, जिसे प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। अत्यधिक गरीब कौन होगा? जो इतना में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो। कहा जाता है गरीबी भारत से कम हो जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी तो बढ़ते ही जा रहा है। ग्रामीण अत्यधिक गरीब 18.4% से घटकर 2.1% और शहरी 10.7 से घटकर 1.1% हो गई, जिससे ग्रामीण शहरी अंतर 7.7 से घटकर 1.7% अंक रह गया था। 16% वार्षिक गिरावट आई है। कितनी? 16% वार्षिक गिरावट के रूप में गरीबी घटा है, अगर औसत देखा जाए तो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या भी भारत का कम थोड़ी है। जनसंख्या बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी उसी हिसाब से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 27 अप्रैल 2025 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कौन सा रिपोर्ट बोल रहा है ये? ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य व्यय में वास्तविक रूप से 9.4% की वृद्धि हुई, जिससे शीर्ष 5 खर्च करने वाले देशों का कुल संयुक्त व्यय कितना है? 1635 बिलियन डॉलर के साथ 60% है। कितना? 60%, 60%। भारत, यूएसए, चीन, रूस, जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। भारत कितवें स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। ठीक है, सैन्य खर्च के मामले में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक स्तर पर 5वें सबसे बड़े देश भारत का सैन्य खर्च कितना है? 1.6% से बढ़कर 86.1 बिलियन डॉलर हो गया है। यह खर्च पाकिस्तान से 9 गुना अधिक रहा है, जबकि पाकिस्तान का 10 बिलियन डॉलर के साथ 29वें स्थान पर है और भारत का कितना है? 86.1 बिलियन डॉलर है। ठीक है। नवीनतम कियरेज रेटिंग्स स्टेट रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। ग्रुप ए में महाराष्ट्र 56.5 के समग्र स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर रहा। कौन? महाराष्ट्र। उसके बाद गुजरात 52.4 स्कोर के साथ, कर्नाटक 51.9 पर रहा। ग्रुप बी में कौन कौन रहा है? तो ग्रुप बी में पूर्वोत्तर पहाड़ी और छोटी राज्य कौन कौन सा है? गोवा है 62.1 स्कोर के साथ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की
फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात एक बार फिर खतरनाक स्कोर के करीब पहुंच गया है, स्तरों के करीब पहुंच गया। किसके स्तरों के करीब पहुंच गया? तो सबसे खतरनाक स्तरों के करीब पहुंच चुका है। किसके अनुसार? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऋण से जीडीपी अनुपात कितना है? 80% है, जो इसे वैश्विक स्तर पर 31वें स्थान पर रखता है। कैवें स्थान पर? 31वें स्थान पर। फर्स्ट पर सूडान, जापान, सिंगापुर। ग्लोबल फायर पावर देखिए, आइए देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट ने वर्ष 2025 के लिए देशों को उनके सक्रिय सैन्य बल के आधार पर रैंक किया है, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच एक बड़े रणनीति बदलाव को उजागर करता है। चीन फर्स्ट, सेकेंड भारत, थर्ड पे यूएसए है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में स्थिति क्या है भारत का? 2 अप्रैल 2025 को फ्रांस स्थित गैर लाभकारी संगठन ने कौन रिपोर्ट जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन जारी करता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी वार्षिक रैंकिंग रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। वर्ष 2025 में नॉर्वे इस सूची में शीर्ष पर रहा, जैसा कि पिछले साल था। उसके बाद प्रथम स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। उसके बाद एस्टोनिया, नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड का स्थान रहा। इस साल सबसे निचले स्थान पर इरिट्रिया रहा। कौन सा? इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर। कैवें स्थान पर? 180वें स्थान पर है। और अंतिम 5 ईरान, सीरिया, चीन और उत्तर कोरिया है। ठीक है, भारत का स्थान क्या है? तो भारत ने पिछले साल 159वें स्थान से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 151वां स्थान पर आ गया। कैवें स्थान पर है? 151वां स्थान पर है। ठीक है, भारत की प्रेस स्वतंत्रता संकट में है बिल्कुल यहाँ के। खैर छोड़िए, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के चौथे संस्करण के अनुसार मोनाको विश्व का सबसे महंगा शहर है। मोनाको के बारे में बताया था ना, सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? तो मोनाको देश का है। ठीक है, विश्व का सबसे महंगा शहर है। इसके बाद न्यूयॉर्क शहर दूसरे स्थान पर है। हांगकांग लगभग 26,300 कितना? $26,300 प्रति वर्ग मीटर की कीमत के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि लंदन 24,000 कितना? $24,000 प्रति वर्ग मीटर की कीमत के साथ चौथे स्थान पर रहा है। भारत जीडीपी के आकार के अनुसार विश्व का आर्थिक रैंकिंग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार भारत वर्ष 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। कैवें बने? अभी तो 5वीं पर, चौथी बनने की राह पर है। ठीक है, रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत का नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद अगले वर्ष 4,187.02 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो जापान के 4,186.43 बिलियन डॉलर से थोड़ा आगे है। भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर चीन का 4%, अमेरिका का 1.8%, जापान का 0.6% और ब्रिटेन का 1.1% से भी अधिक है। किसका? भारत का वृद्धि दर। वर्ष 2028 तक देश की जीडीपी बढ़कर कितना हो जाएगा? 5,584.8 बिलियन हो जाएगा। 8 बिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जो इसे जर्मनी से आगे ले जाएगा और इसे वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा। कब तक? 2028 तक भारत की संभावना है कि वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2025 में अपना स्थान बनाए रखा है। चीन जीडीपी 19,231.71 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है विश्व में? यूएसए का। सेकेंड स्थान पर चीन है। ठीक है, और भारत 5वें पे है। चौथे पर आने का संभावना उसका प्रबल है। और 2028 तक कैवें पर आने की संभावना है? तो थर्ड स्थान पर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 64 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। इस वर्ष शीर्ष 3 स्थान खाली हैं। 2025 में जलवायु परिवर्तन शमन के लिए सभी मापदंडों पर कोई भी देश बहुत उच्च रैंकिंग नहीं रखता है। दो पायदान नीचे खिसककर भारत CCPI 2025 में 10वें स्थान पर है, जो शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में से एक है। भारत GHG उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च स्थान पर है। जलवायु नीति में मध्यम और नवीकरणीय ऊर्जा में निम्न स्थान पर है। आइए रैंक देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट रैंक पर
फर्स्ट रैंक पे कोई नहीं है, सेकेंड रैंक पर भी कोई नहीं है, थर्ड रैंक पर भी कोई नहीं है, फोर्थ रैंक पर कौन है, तो फोर्थ रैंक पर डेनमार्क है, फिफ्थ रैंक पर तो नीदरलैंड है। ठीक है, कौन है, नीदरलैंड। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पे कोई नहीं आ पाया, सेकंड पे भी कोई नहीं, थर्ड पर भी कोई नहीं है, खाली रहा। लेकिन फोर्थ स्थान पर डेनमार्क है और फिफ्थ स्थान पर नीदरलैंड है। भारत का स्थान 10वां है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये BBI से लिख लीजिए। ठीक है, इसकी पूछने की प्रबल संभावना है। वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक मंच किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये रिपोर्ट, वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, द्वारा जारी 19वें वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है। कईवें स्थान पर है? 2025 में भारत की स्थिति क्या है? तो 148 देशों में से 131वें स्थान पर है, जो अपनी पिछली स्थान से 2 स्थान नीचे खिसक गया है। मात्र 64.1% के समता स्कोर के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे कम रैंक वाले देशों में से एक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर कुट वाइज क्वेश्चन पूछे तो ये सब क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में सबसे कम रैंक वाले देशों में से एक है। पिछले वर्ष भारत 129वें स्थान पर था, अभी 2 स्थान और गिर गया, इसकी स्थिति स्थान पर था। आइसलैंड लगातार 16वें साल रैंकिंग में सबसे आगे है। उसके बाद फिनलैंड है, नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है, न्यूजीलैंड है। तो फर्स्ट स्थान पे कौन है? फर्स्ट स्थान पे नॉर्वे है। कौन है? फर्स्ट स्थान पे आइसलैंड है। ठीक है, सेकेंड स्थान पे कौन है? फिनलैंड है। थर्ड स्थान पे नॉर्वे है। फोर्थ स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है। फिफ्थ स्थान पे न्यूजीलैंड है। वहीं पाकिस्तान, सूडान और चाड को निम्नतम स्थान पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मई 2025 को भारत में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। नवीनतम डेटा भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी अपनी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 में नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं। क्या है नवीनतम आंकड़े? मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख जीवित जन्म से 93 प्रति लाख जीवित जन्म पर आ गई है। शिशु मृत्यु दर 39 प्रति हजार जीवित जन्म से 27 प्रति हजार जीवित जन्म पर आ गई है। नवजात शिशु मृत्यु दर में 26 प्रति हजार जीवित जन्म से 19 प्रति हजार जीवित जन्म पर आ गई है। ये बहुत अच्छी बात है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 45 प्रति हजार जीवित जन्म से 31 प्रति हजार जीवित जन्म पर आ गई है। उन जन्म के समय लिंगानुपात 899 प्रति हजार पुरुष बच्चे पर से कितना पर आ गया है? 913 प्रति हजार पुरुष बच्चे आ गए हैं। कुल प्रजनन क्षमता दर कितनी है? तो 2.3 से 2.0। नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है? विश्व जनसंख्या रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ठीक है, ने अपनी विश्व जनसंख्या स्थिति वर्ष 2025 की रिपोर्ट वास्तविक प्रजनन संकट क्या शीर्षक से जारी किया है? वास्तविक प्रजनन संकट शीर्षक से जारी की है। अप्रैल 2025 में भारत की जनसंख्या 146.69 करोड़ होने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। 2060 के दशक की शुरुआत में इसके 170 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है, फिर धीरे धीरे इसमें गिरावट आएगी। पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा है 71 वर्ष। कितनी है? 71 वर्ष जीवन प्रत्याशा। इट मीन्स कि कोई व्यक्ति पुरुष में कितना दिन तक जीवित रह सकता है, एवरेज आयु निकाला गया है, तो 71 वर्ष तक। ठीक है, वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा दर है 74 वर्ष। कितनी है? 74 वर्ष। पुरुषों से ज़्यादा है, 3 वर्ष अनुमानित है। प्रजनन, देखिए ये क्वेश्चन ना कूट वाइज आपसे पूछा जा सकता है कि जीवन प्रत्याशा दर में महिलाओं की ज़्यादा है, पुरुषों की ज़्यादा है, पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है? तो पुरुषों की 71 है, महिलाओं की 74 है। ठीक है, प्रजनन दर के रुझान और अंतराल। भारत की कुल प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन दर से गिर कर कितनी आ चुकी है? 1.9 हो गई है। हालांकि बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अभी भी उच्च दर है। वहाँ 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रतिस्थापन स्तर से नीचे, 7 राज्यों में शहरी ग्रामीण अंतराल है। अच्छा, तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। यहीं तक इंडेक्स वाला क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपका इंडेक्स वाला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कल अपने लोग पुरस्कार वाला को देख लेंगे, पुरस्कार वाले टॉपिक को देख लेंगे, क्योंकि पुरस्कार वाला टॉपिक भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।